जय हिंद साथियों, चलिए आज 17वीं बीपीएससी के लिए हम मेंस का सिलेबस देखते हैं और इसमें हम चर्चा करेंगे आपका कि किस पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका फाइनली जो आपका मेरिट लिस्ट बनते हैं वो कितने नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट बनते हैं और किस पेपर का आपका मार्क्स इसमें काउंट होते हैं और किस पेपर का आपका मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, सारा हम चर्चा करेंगे और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि आपका इंटरव्यूज कितने मार्क्स के होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मेंस का सिलेबस। ठीक है, यदि आप 71वें बीपीएससी की भी अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस का सिलेबस देख लेना चाहिए अभी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका सबसे पहले आपका जो मेंस का आपका जो मेन पेपर होता है आपका, ये 3 पेपर होता है। एक आपका पेपर 1, फिर आपका पेपर 2 और पेपर 3 होता है। अब हम चलिए देखते हैं कि पेपर 1 में आपका इसका 3 भाग रहता है। आपका पेपर 1 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। देखिए पेपर 1 जो आपका होता है ना, वो आपका 300 मार्क का होता है। ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 जो होता है आपका ये 300 मार्क्स का होते हैं। ठीक है, और उसमें आपका 3 पार्ट में वो डिवाइड रहता है। पार्ट 1 रहता है, पार्ट 1 में आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन रहते हैं 114 मार्क्स के। ठीक है, और पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन रहते हैं ये हम आगे पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि पार्ट 1 में आपका किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कितने मार्क के क्वेश्चन रहते हैं ये देख लिए। तो पार्ट 1 में आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से 114 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में आपका आईआर एंड करेंट अफेयर, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन और आपका करेंट अफेयर से 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में आपका डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई से आपका 72 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, देखिए डीआई जो है आपका, ये जो रिजल्ट में है उस बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जिसका मैथ अच्छा रहता है थोड़ा सा भी, वो डीआई में 72 नंबर ला सकते हैं और आप पेपर 1 में अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए यही आपको फायदा मिलता है आपका पेपर 1 में। तो आप समझ गए होंगे कि पेपर 1 आपका टोटल 300 मार्क के होते हैं। ठीक है, और ये 3 पार्ट में बटा होता है। पार्ट 1, तो पार्ट 1 में आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से 114 नंबर पूछे जाते हैं। पार्ट 2 में आईआर एंड करेंट अफेयर से 114 नंबर और पार्ट 3 में डीएस से 72 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप पेपर 1 को समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें आगे और भी चर्चा करेंगे कि पार्ट 1 में आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं, शॉर्ट टाइम के क्वेश्चन कितने आते हैं, सारा चर्चा करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं पेपर 2 को। ठीक है, अब देखिए पेपर 2 जो आपका है इसका भी 3 पार्ट होता है। ठीक है, पेपर 2 में भी आपका 3 पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। पार्ट 1, तो पार्ट 1 में आपका पॉलिटी रहता है और ये आपका 114 मार्क्स रहते हैं। यानी मेंस का जो पेपर 2 होते हैं ना, उसमें आपका पेपर 2 के पार्ट 1 में पॉलिटी से 114 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं पॉलिटी का यहाँ पर क्या योगदान है। ठीक है, और इसका जो पार्ट 2 है, पेपर 2 का पार्ट 2 जो है, उसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलाकर आपका 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका इसका है पार्ट 3, तो पार्ट 3 में आपका साइंस एंड टेक से 72 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पेपर 2 का सिलेबस। और आपको बता दें कि मैक्सिमम स्टूडेंट का आपका पेपर 2 में ही कम नंबर आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका सिलेबस ज़्यादा है। जैसे आपका साइंस एंड टेक है तो ये भी आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ का क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपका इकोनॉमिक्स है तो यहाँ भी आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपका पॉलिटी है तो पॉलिटी में भी आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आपका पेपर 2 थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, इसमें नंबर कम आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरे कोशिश करना है कि नंबर अच्छे लाएं। अब चलिए देखते हैं हम पेपर 3 को। ठीक है, पेपर 3 जो आपका होता है, ठीक है, मेंस का पेपर 3 वो भी आपका 300 मार्क का होता है। ध्यान रखिएगा, पेपर 2 भी आपका टोटल 300 मार्क का होता है। ठीक है, और पेपर 3 भी आपका टोटल 300 मार्क के होते हैं। ठीक है, अब पेपर 3 का भी आपका 3 पार्ट है। अब पेपर 3 क्या है, तो निबंध है, एस्से है, जो नया जोड़ा है 68वीं बीपीएससी से। तो निबंध आपको जोड़ा गया था 68वीं बीपीएससी से पेपर 3। ठीक है, तो पेपर 3 आपका निबंध का होता है। ये भी आपका 3 पार्ट में होते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में आपका होता है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस टेक से मिलाकर आपका क्वेश्चन 100 मार्क के पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 रहता है, इसमें आपका पॉलिटी और आपका अदर विषय जैसे आपका हिस्ट्री, कुछ पार्ट किसी और विषय का पार्ट मिलाकर के आपका 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट 3 में आपका एडम्स फ्रेज से, मुहावरे से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये भी आपका 100 मार्क के रहते हैं। तो ये है आपका एस्से का सिलेबस। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे
पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस और पेपर 3 का सिलेबस। ठीक है, पेपर 3 आपका क्या है, निबंध है। ठीक है, और ये आपका 68वें बीपीएससी से जोड़ा गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो आपका मेंस का जो आपका रिजल्ट आते हैं ना, इसी तीनों पेपर के आधार पर आते हैं। ठीक है, मेंस का जो आपका रिजल्ट आते हैं वही आपका ये तीनों पेपर मेन है। 300 मार्क का पेपर 1, ठीक है, और 300 मार्क का पेपर 2, ठीक है, और 300 मार्क का पेपर 3। यही आपका तीनों मिलाकर आपको जो 900 मार्क हो रहे हैं ना, इसी 900 मार्क्स के आधार पर आपका मेंस का रिजल्ट जारी होता है। ठीक है, तो यही आपका तीनों पेपर मेन है जिसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, देखिए इन सभी के अलावा आपका मेंस में कुछ आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपका सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है। ठीक है, देखिए क्वालिफाइंग पेपर में आपका 2 पेपर होता है। एक आपका होता है हिंदी का जो आपका 100 मार्क्स का होते हैं। ठीक है, ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर होता है। 3 घंटा आपको समय मिलता है और इसमें आपका मिनिमम जो मार्क्स है ना वो आपका ये 30% आपको लाना है। यानी 100 में से यदि आप 30% क्या होगा 100 का, तो 30 मार्क होगा। ठीक है, यदि आप हिंदी में 100 में से आप 30 मार्क्स ला लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आपको 30 में से 29 भी आ जाएगा ना इसमें, तो आपका पेपर मेंस का चेक ही नहीं होगा। ठीक है, यदि आपका 29 नंबर भी आ जाएगा तो आपका पेपर मेंस का जो है वो चेक ही नहीं होगा। इसीलिए आपका क्वालिफाइंग पेपर को भी आप हल्के में नहीं लीजिएगा। 100 में से आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, ये भी आपका मेंस में ये पेपर होता है। और आपका दूसरा होता है ऑप्शनल पेपर। आपको बता दें कि 68वें बीपीएससी से आपका जो मेंस है ना, मेंस में आपका जो ऑप्शनल होता था उसको अब सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया है। यानी ऑप्शनल का मार्क्स आपका ऐड नहीं होता है मेरिट लिस्ट में। ठीक है, जो आपका मेंस का रिजल्ट बनेगा ना उसमें आपका ऑप्शनल का मार्क्स नहीं काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। और भी आपका ऑप्शनल भी 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, इसमें भी आपका 4 ऑप्शन देगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्वालिफाइंग नंबर जो है, मार्क्स जो है कैटेगरीज वाइज डिसाइड किया गया है। जो जनरल से होंगे यूआर कैटेगरी का, उससे 40% लाना होगा। यानी 100 में से इसको 40 मार्क्स लाना होगा। किसको, तो जो जनरल कैटेगरी से है। और ईडब्ल्यूएस जो आपका है ना इसी में आता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग नहीं है, ये जनरल में ही यहाँ काउंट होता है, तो 40 नंबर उसको भी लाना होगा। बीसी के लिए तो 36.5% लाना है। ठीक है, और देखिए ईबीसी को 34% लाना है, यानी 100 में से 34 नंबर आपको लाना होगा। किसमें, ऑप्शनल पेपर में। ठीक है, और एससी एसटी और जितने भी आपका दिव्यांग है उन सभी को भी, और जितने भी महिला है उन सभी को भी 32% आपको नंबर लाना होगा ऑप्शनल पेपर में। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। तो आपका 2 हो गया। एक आपका हिंदी का है जिसमें सभी को 30% नंबर लाना अनिवार्य है, यानी 30 मार्क लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपका मेंस का पेपर चेक ही नहीं होगा। और दूसरा आपका है ऑप्शनल पेपर जो 100 मार्क्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल अब आपका 100 मार्क्स होते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। और इसे क्वालिफाइंग करने के लिए आपका यूआर को, जनरल को 40%, बीसी को 36.5% और ईबीसी को 34% और एससी एसटी वुमेन्स को 32% नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। इतना नंबर आप लाते हैं तो आप ऑप्शनल क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं जो आपका मेन पेपर था ना, GS1 GS2 और आपका निबंध, उनका पूरा डिटेल्स में देखते हैं कि आपका किस पार्ट में आपका कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका है GS1 जो हम लोग शुरू में देखे थे पेपर 1। ठीक है, ये किसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिए, आपको हम पहले बताए थे। ठीक है, पहले आपको बताए थे यहाँ देख पेपर 1। ठीक है, इसी को बोले GS1 जो पेपर 1 है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसका डिटेल्स में आपका देखें जाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपका GS पेपर 1 आपको बता चुके हैं कि ये 300 मार्क होते हैं और इसका 3 पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। किस विषय से आता है वो पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पार्ट 1 में जो 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें देखिए आपका इसमें क्वेश्चन 1 रहेगा, उसमें आपका A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा और E रहेगा। ठीक है, यहाँ यानी 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है,
ए बी सी डी करके 5 क्वेश्चन रहेगा और इसमें पांचों क्वेश्चन का जवाब देना है और ये सभी आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ए है 8 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, दूसरा बी 8 मार्क का, सी 8 मार्क के, डी 7 मार्क का और ई जो है आपका ये भी 7 मार्क होते हैं। और आपका क्वेश्चन 1 में आपका ये पांचों क्वेश्चन लगाकर देखा जाए तो आपका टोटल 38 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 38 मार्क्स का आपका 5 क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब देखिए पार्ट 1 में और क्या रहता है, तो पार्ट 1 का आपका जो क्वेश्चन सेकेंड रहता है ना, ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 का सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपका ए दिया रहता है या बी दिया रहता है। ठीक है, आपको चाहे ए आता है तो ए लिखिए, ए नहीं आता है तो आप बी लिखिए, दोनों नहीं लिखना है। ठीक है, कि कोई एक लिखना है। तो यदि आपको ए आता है तो ए लिखिएगा, ये भी आपका 38 मार्क्स होते हैं। ये आपका होता है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन एक और आपका क्वेश्चन 3 आता है, इसमें भी आपका रहता है ए या बी। एक क्वेश्चन आ रहा है तो ए लिखिए या बी लिखिए, वो भी आपका 38 मार्क्स के होते हैं। ये भी आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पेपर 1 का पार्ट 1 के बारे में अभी हम चर्चा किए हैं। ठीक है, पार्ट 1 के बारे में। आप पार्ट 2 में देख लीजिए, पार्ट 2 भी आपका 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें भी आपका क्वेश्चन 1 जो होता है, इसमें भी आपका ए बी सी डी ई करके आपका 5 क्वेश्चन रहता है शॉर्ट टाइप का, 8 नंबर 8 नंबर का, 8 नंबर 7 नंबर 7 नंबर का। ठीक है, यानी आपका 5 क्वेश्चन यहाँ रहता है, ये पांचों को जवाब देना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपका 38 नंबर का होता है, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी सेम है, क्वेश्चन सेकेंड जो आपका रहेगा इसमें भी आपका 2 रहेगा, ए या बी। ठीक है, वो भी आपका 38 मार्क्स का रहता है। ए आता है तो ए लिखिए, ए नहीं आता तो बी को लिखिए। ठीक है, और आपका क्वेश्चन थर्ड रहता है, इसमें भी 2 ऑप्शन आपका रहता है, ए या बी, कोई एक लिखिए जो आपको आ रहा है। तो आपका लॉन्ग टाइप का हो गया, लॉन्ग टाइप 38 मार्क्स के होते हैं। तो आपका जैसे पार्ट 1 में था पैटर्न, वैसे ही पार्ट 2 में पैटर्न है। ठीक है, लेकिन पार्ट 3 का पैटर्न देखिए, जो आपको बताए थे कि पेपर 1 का पार्ट 3 आपका क्या होता है, डी आई पूछ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 72 मार्क्स का आपका डी आई पूछ जाते हैं पार्ट 3 में पेपर 1 में। ठीक है, डी आई में क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो रहता है इसमें आपका ए या बी दिया रहता है। ठीक है, ए आपको आ रहा है तो ए बनाइए, ए नहीं आ रहा तो बी बनाइए। ठीक है, ये आपका रहता है कितना नंबर का, 36 नंबर करते हैं। ठीक है, 36 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बनाना रहता है आपका डीआई में। ठीक है, ए या बी। फिर क्वेश्चन 2 रहता है, इसमें भी आपका ए रहता है या बी रहता है, जो आपको आ रहा है उसको बनाइए। ये भी आपका 36 मार्क रहते हैं। ठीक है, यानी डीए में देखा जाए तो आपका 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आपका एक 36 मार्क का और एक और 36 मार्क का, टोटल आपका 72 मार्क्स का हो गया। तो आई होप आपको जीएस 1 जो 300 मार्क का है उसका आप समझ गए होंगे कि किस पार्ट में आपका किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन आता है, कितना आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है, सारा आप देख लिए। ठीक है, यहाँ देखिए ना, पार्ट 1 में आपका यहाँ 5 क्वेश्चन हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 में भी आपका यहाँ 5 क्वेश्चन हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। यानी पेपर 1 में देखा जाए तो आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन कितना है, 5 10 क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइप का है। और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कितना है, तो लॉन्ग टाइप का देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया लॉन्ग टाइप का, 2 यहाँ हुआ 4 हो गया, और डीआई में 2 जोड़ लिए 6 हो गया। ठीक है, ये आपका लॉन्ग टाइप का हो गया। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम भी तो मैनेज करना है आपको। ठीक है, इतना क्वेश्चन लिखना है आपको मात्र 3 घंटा में। ठीक है, इतना क्वेश्चन लिखना है आपको मात्र 3 घंटा में। ठीक है, तो पेपर 1 में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं यदि आपका डीआई अच्छा आता हो। ठीक है, डीआई आपको मैथ थोड़ा भी आता है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं डीआई में। ठीक है, ये आपका हुआ पेपर 1 का। अब चलिए देखते हैं पेपर 2 का क्या पैटर्न रहा है, कितना शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 भी आपका 300 मार्क के होते हैं, जैसे हम पहले देख चुके हैं। इसका भी आपका सेक्शन 1 होता है, यानी पार्ट 1, सेक्शन 2 पार्ट 2 और सेक्शन 3 पार्ट 3 होता है। ठीक है, इसमें सेक्शन 1 आपका 114 मार्क्स के होते हैं, और इसमें भी सेक्शन 1 में आपका 114 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपका क्वेश्चन 1 में आपका 5 पार्ट होता है, ए बी सी डी ई, और 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। और ये सभी आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, इन 8 मार्क का ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये लास्ट में 2 7 नंबर का। ठीक है, टोटल देखा जाए तो आपका ये भी 38 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप में। ठीक है, 5 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में हो गया। लॉन्ग टाइप में देखिए, यहाँ भी आपका ए और बी में कोई एक लिखना होता है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन यहाँ थर्ड जो होता है, यहाँ भी आपका ए और बी में कोई एक लिखना होता है 38 नंबर का। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप का यहाँ 2 क्वेश्चन हो गया सेक्शन 1 में, और शॉर्ट टाइप का 5 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 5 2 7 क्वेश्चन आपका सेक्शन 1 में हो गया।
सेक्शन 2 में देखिए 114 नंबर क्या होता है, इसमें भी आपका सेम है। क्वेश्चन 1 में आपका 5 शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन A B C D E, ठीक है, ये भी आपका सेम 38 मार्क का टोटल होता है, 8 मार्क 8 मार्क 8 मार्क 7 मार्क 7 मार्क का, ठीक है, ये आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। यानी आपका सेक्शन 2 में भी 5 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का है और 2 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का है। यहाँ भी आपका सेम पैटर्न है। आप देखिए सेक्शन 3 जो है ना, ये आपका 72 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन 3 में। इसमें आपका देखिए जो क्वेश्चन फर्स्ट होता है इसमें भी सेम है, 1 A B C D E, 5 क्वेश्चन आपका है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, 8 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर का, ठीक है, टोटल 36 मार्क का आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है 5 क्वेश्चन। और लेकिन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन एक ही होता है, ए या बी में कोई एक लिखना है, 36 अंक का होता है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। तो आई होप आप जीएस पेपर 2 का भी आप सिलेबस देख लिए और पूरा पैटर्न देख लिए हैं कि किस सेक्शन में कितने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको इस पर पकड़ अच्छी होना चाहिए, कितने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आपको देखना जरूरी है। अब हम चलिए देखते हैं आपका लास्ट जो आपका है जीएस पेपर, ठीक है, सॉरी आपका पेपर 3 जो है निबंध, उसको हम देखते हैं। तो पेपर 3 आपका निबंध का होता है, ये भी आपको पता है 300 मार्क के होते हैं, ठीक है। ये आपका 68वें बीपीएससी से पहले नहीं था, ये आपका पहली बार 68वें बीपीएससी में आपको इसको ऐड किया गया था आपका निबंध को, ठीक है। इसमें आपका सेक्शन 1 होता है, इसमें सेक्शन 1 में भी आपका 100 मार्क्स के एक क्वेश्चन लिखना होता है 700 से 800 वर्ड में, ठीक है, 700 से 800 वर्ड में आपको लिखना होता है, ठीक है। और आपका सेक्शन 2 में भी आपका 100 मार्क से एक क्वेश्चन लिखना होता है 700 से 800 वर्ड में, और सेक्शन 3 में भी आपका एक क्वेश्चन लिखना होता है 100 मार्क्स का 700 से 800 वर्ड में। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि सेक्शन 1 में भी आपको 4 क्वेश्चन देंगे और कहेगा इसमें से कोई एक क्वेश्चन को लिखिए। सेक्शन 2 में भी आपका 4 क्वेश्चन देगा और कहेगा इसमें से कोई एक क्वेश्चन को लिखिए, और सेक्शन 3 में भी आपका 4 क्वेश्चन देगा और कहेगा इसमें से कोई एक क्वेश्चन पर निबंध लिखिए। यानी देखा जाए आपका तो आपका निबंध में टोटल 12 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपका 3 क्वेश्चन लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, इन आपका 300 मार्क हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपका ये है आपका मेंस का सिलेबस है। जो आपका मेंस में आपको काउंट होगा यही आपका 3 पेपर है, जीएस 1, ठीक है, 300 मार्क का, ठीक है, जीएस 2 300 मार्क का, ठीक है, पूरा हम दिखा दिए किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, सारा हम बात कर लिए। और आपका निबंध है जो पेपर 3 है, ये भी आपका है 300 मार्क का। इसी तीनों का आपका जो मेंस का रिजल्ट आते हैं इसी तीनों के आधार पर आते हैं, यानी टोटल आपका 900 मार्क्स के आधार पर आपका मेंस का रिजल्ट बनता है, ठीक है। अब 900 मार्क्स के आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है, ठीक है, उसके आधार पर आपका मेंस का रिजल्ट आएगा। अब जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यूज के लिए आपको बुलाते हैं, ठीक है, और इंटरव्यूज के लिए आपको बुलाते हैं तो उसमें आपका 120 नंबर का आपका मौखिक इंटरव्यू होता है, ठीक है। और इंटरव्यू होने के बाद जब आपका मेरिट लिस्ट जो बनता है ना, उसमें आपका मेंस का जो अभी दिखाए थे 3 पेपर का 900 मार्क्स और इंटरव्यू का 120 मार्क्स, टोटल को मिला दीजिए तो 1020 मार्क हो गया, और 1020 मार्क पर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, और इसी के आधार पर आपका बीपीएससी का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपका जारी होता है, ठीक है। तो आज आप समझ गए होंगे कि आपका फाइनल कितने नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो 900 नंबर आपका हो गया मेंस का और 120 हो गया आपका इंटरव्यू का, तो 1020 नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। इसी पर आपका रैंक डिसाइड होता है, ठीक है। इसी के रैंक के अनुसार आपको एसडीएम, ठीक है, डीएसपी ये पद आपको मिलते हैं, ठीक है। तो मेंस में आप जितना अच्छा नंबर लाएंगे उतना आपको इंटरव्यूज में हेल्पफुल होगा, ठीक है। इंटरव्यूज में आपको कम नंबर भी रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए आपको मेंस में अच्छा नंबर लाना होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तीनों पेपर को हम देख लिए अच्छे से कि आपके कितने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितना आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि जितने भी न्यू अभ्यर्थी है जो आप 71वीं बीपीएससी का अभी से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी में जाकर देख लीजिएगा, हमारे क्लास से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है ना 90% क्वेश्चन हमारी क्लास से डायरेक्ट आया है, ठीक है।
आप जाकर देख सकते हैं। तो करेंट अफेयर के लिए आप 71वें बीपीएससी के लिए अभी से आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन भी है LK क्लासेस करके, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, और क्लास भी वहाँ पर आपको मिलेगा। तो LK क्लासेस आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आपको क्लास ऐसे भी देखना तो फ्री मेरा क्लास चलता है करेंट अफेयर का, इसी चैनल पर चलता है। तो आप अभी से क्लास भी कर सकते हैं 71वें बीपीएससी के लिए। और जितने भी 17वें बीपीएससी का PT पास किए हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मेंस में लग जाइए। अभी आपको समय है, अप्रैल का लास्ट तक में आपका मेंस होगा, ठीक है। और अच्छे से मेंस दीजिए, क्योंकि इसमें इस बार आपका रिजल्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है, आपको चांस ज़्यादा है आपका सिलेक्शन होने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।